हेलो साथियों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हम मैथ की तैयारी कैसे करें। हमसे मैथ बिल्कुल नहीं आता, हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से तैयारी करें जिससे कि हमारा मैथ अच्छा हो जाए। तो हम आज साथियों आपको बेसिक से बताएंगे कि आपको मैथ को किस तरह से पढ़ना है और इसी के बारे में बात करते हैं। साथियों, बात करते हैं कि हम मैथ की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं और हमको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हम बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सा मैथ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको मैथ अच्छा आने लगे, आपको इंटरेस्ट भी आने लगे पढ़ने में। साथियों, जब आपसे मैथ आता नहीं है तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा। आपका मन क्या करता होगा कि जी के पढ़ें, ज़्यादातर जी के पढ़ें। जब तक साथियों आप मैथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने का है। तो साथियों, मैं आपको बताऊँगा आपको मैथ कौन सा पढ़ना है। साथियों, आप एच.डी. यादव का मैथ लीजिए। आप जब एच.डी. यादव का मैथ ले लेते हैं, उसके बाद को आपको पढ़ने की स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको उसमें ये नहीं छेकना कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना ये नहीं पढ़ना। बेसिक से जो नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का चैप्टर है, आपको वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें क्या है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसा कि आपने हाई स्कूल करा होगा या इंटर में आपके पास मैथ होगा तो ठीक है। अगर आपके पास इंटर में मैथ है तो आपको तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। अगर आपके पास हाई स्कूल में मैथ था और इंटर आपका आर्ट से है, तब भी आप जब उसे पढ़ेंगे उसमें बेसिक दे रखा है। बिल्कुल आपको क्या है, जैसे आपने स्टार्टिंग में पहले सॉल्व पॉइंट दे रखे हैं, जैसे उसमें 6 तरह के क्वेश्चन हैं या 7 तरह के। तो इस तरह से बेसिक पॉइंट हैं कि ए से 10 तक की संख्याओं का योग निकालिए, n+1/2। इस तरह से उसमें सूत्र भी दे रखे हैं, आपको उस तरीके से सॉल्व करने हैं। बार बार आप उस चैप्टर के जो फॉर्मूले दे रखे हैं आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। उनको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। हर चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले बेसिक होगा, उससे थोड़ा हाई होगा, फिर उससे थोड़ा हाई होगा। इस तरह से बेसिक दे रखा है, आपको वो पढ़ना है। जब आप उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन ही इतना अच्छे दे रखे हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है। और साथियों, आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। आप जब कोचिंग का सहारा लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा अच्छा चलेगा। जहाँ आपकी कमी होगी आप उस कमी को पकड़ेंगे। आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगाया और आपसे वो नहीं होता, आप उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा। और साथ ही जब आप उसे अंडरलाइन कर लेते हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन भी कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको नंबर सिस्टम डाला, आपने वो करा रहे हैं, मान लीजिए प्ले लिस्ट में उनकी क्लास होंगी, आप उसमें नंबर सिस्टम डालिए। नंबर सिस्टम में देखिए कि इस तरह का सवाल है और ये किस तरह से कराया जा रहा है। जब आप उस तरीके से उसमें देख के पकड़ लेंगे आसानी से। अगर आपसे नहीं भी होता, जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में टच करने लगेगा कि ये इस तरह से है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमसे सॉल्व नहीं होती है, जब हम उसको बार बार करते हैं तो वो प्रैक्टिस में हमारे आने लगती है और हमें करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप साथियों, बगैर टेंशन के, मैथ ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं आए। मैथ के जो हैं 20-22 चैप्टर हैं और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं किस तरीके से करता था आपको मैं बताता हूँ। जब मैंने इंटर करने के बाद निकला तो मुझे इस गणित का तो ज्ञान नहीं था, अंकगणित का, क्योंकि साथियों दूसरा मैथ पढ़ा था इंटर में। तो साथियों इसमें क्या था, मैं बार बार प्रैक्टिस करता था। मैं बगैर कोचिंग के मैं इस मैथ की पीछे से देख के, सॉल्व देख के इसकी बार बार प्रैक्टिस करता था, जिससे कि मेरा मैथ इतना अच्छा हो गया कि बहुत ही अच्छा हो गया। साथियों, इसी तरह मैं इसी मैथ को फॉलो करता था। आपको पहले बेसिक मैथ फॉलो करना है, उसके बाद आप एडवांस कर सकते हैं। इसमें ही इतना है कि आप किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम में आसानी से, इससे ऊपर मैथ नहीं आता। एसआई लेवल का भी मैथ इसी से आता है, इससे बाहर नहीं जाता। साथियों, आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। और साथियों, मैं चाहूँगा जब आप किसी कोचिंग का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि जब साथियों अगर आपसे नहीं आता है, आप किसी एडवाइस लेंगे, दूसरे का सहारा लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। और साथियों, आप उस तरीके से तैयारी करेंगे। साथियों, इसी मैथ से आप पढ़ाई करें। जैसा कि हमने आपको बताया, नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है, उसमें जब इजी है तो आपका थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, तब तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इजी सवाल भी नहीं कर सकते। अगर आप इजी से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी अगर उसमें इंटरेस्ट आया पढ़ने में,
तो आप कितना भी हार्ड सवाल हो, आप उसमें अपना माइंड लगाकर बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे उसमें बार बार कि मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा, और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो साथियों, मैं यही आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, घबराइए मत मैथ से कि मुझसे नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है। साथियों, आपको इसी तरह से मैथ पढ़ना है। और साथियों, मैं इसी के साथ ही कहना चाहूँगा कि जब आपने अगर कोई काम ठान लिया है तो अवश्य हो ही जाएगा। अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे तैयारी करनी हो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप ले लेंगे अगर आप लगे रहेंगे लगातार। कठिनाइयाँ तो जीवन में साथियों आती हैं, कठिनाइयों से मत भागिएगा। साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों, और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।